आप देख रहे हैं नेक्स्ट 90 न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेलवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी की फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अभीरा ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी सिर्फ और सिर्फ विद्या की जान बचाने के लिए, जहाँ पर की अभीरा युवराज चौधरी से शादी करने के लिए तैयार हो चुकी थी। यहाँ तक की बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि युवराज चौधरी तो अभीरा को जान से मारने ही वाला था। युवराज चौधरी अभीरा पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन एन मौके पर पुलिस जहां वहां पर पहुंच गई तो पुलिस ने कर लिया युवराज चौधरी को गिरफ्तार। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर असल में सोशल मीडिया पर एक खबर बेहद तेजी से हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान पोद्दार लेते हुए नजर आने वाले हैं एक बहुत बड़ा फैसला, जिसका कि सारा सच आता है दादीसा के सामने और सच्चाई जानने के बाद दादीसा काफी ज्यादा हैरान होते हुए नजर आती है। आखिरकार क्या होता है अरमान का वो फैसला, जिसे जानने के बाद दादीसा हो जाती है काफी ज्यादा हैरान। जाने आप इस पूरी की पूरी बात को हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है। बेहद दिलचस्प शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां अभीरा देने ही वाली थी विद्या की जान बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी, अब अभीरा अपनी जान की बाजी लगाने वाली थी सिर्फ और सिर्फ विद्या की जान बचाने के लिए, तो वहीं समय रहते अरमान पोद्दार वहां पर पहुंच गए, जहां पर कि अरमान पोद्दार ने अभीरा की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। वलासे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि युवराज चौधरी जो कि अभीरा को मारने वाले थे गोली, असल में युवराज की ये साजिश भी कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि एन मौके पर पुलिस ने आकर युवराज को कर लिया गिरफ्तार और यहाँ पर युवराज नहीं चला पाए अभीरा पर गोली, बल्कि युवराज के हाथ पर गोली लग गई जो कि पुलिस ने चलाई थी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर बेहद तेजी से वायरल हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहीं न कहीं आप देखेंगे कि किस तरीके से अरमान पोद्दार लेते हुए नजर आते हैं एक बहुत ही बड़ा फैसला, और अरमान के इस फैसले की सच्चाई जानकर असल में दादीसा होती है बहुत ही ज्यादा हैरान। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां आप सभी ने ये देखा कि युवराज सिर्फ और सिर्फ अभीरा को हासिल करना चाहता था, तो वहीं युवराज का साथ देते हुए नजर आए अरमान के फूफा यानी कि संजय बंसल। अब ऐसे में यहाँ पर संजय बंसल इस बात से वाकिफ नहीं थे कि युवराज ने विद्या पर अटैक करवाया। युवराज ही मास्क मैन बनकर पोद्दार हाउस में आया। युवराज दुबई जाते जाते अभीरा को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ भी युवराज ने किया या फिर युवराज को जो बढ़ावा मिला वो सिर्फ और सिर्फ संजय की तरफ से ही मिला। यहाँ पर युवराज ने अपने घर की हर एक इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं जहां जगराज चौधरी के जरिए सोशल मीडिया पर है, तो वही दिमाग लगाकर युवराज ने संजय बंसल के जरिए संजय बंसल की घर की भी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग अरमान ने जो फैसला लिया तो उसमें अरमान का कहना यही था कि जब यहाँ पर युवराज को जेल हो गई
युवराज अभीरा पर गोली चलाने वाले थे। युवराज ने विद्या को भी किडनैप किया। तो यहाँ पर जो युवराज को बढ़ावा दे रहे थे, जो युवराज को सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि संजय बंसल, तो आखिरकार वो संजय बंसल किस तरीके से आजादी से घूम सकते हैं। यहाँ पर अरमान ने अपनी बुआ सा यानी कि काजल का भी लिहाज नहीं किया, काजल के बारे में भी नहीं सोचा, लेकिन यहाँ पर अरमान ने ये जरूर कहा कि संजय को भी जेल होनी चाहिए। संजय भी है एक सजा के हकदार और इस दफा संजय को जो सजा मिलनी चाहिए वो दादीसा के जरिए नहीं बल्कि कानूनी तौर पर मिलनी चाहिए। असल में ये सारी की सारी इंसाफ की लड़ाई अरमान लड़ते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर अरमान के इस फैसले को सुनने के बाद दादीसा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अरमान कहीं ना कहीं अभीरा को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर जैसे ही रूही को ये देखने को मिलता है कि अरमान और अभीरा की नजदीकियां अब धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही हैं, तो रूही भी काफी ज्यादा जेलस फील होती है, क्योंकि इस शो को लेकर एक प्रोमो तो हाल ही में मेकर्स ने रिलीज कर ही दिया है, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि असल में इस शो में अरमान पोद्दार फाइनली अभीरा को प्रपोज करते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि क्या अभीरा अरमान का उम्र भर के लिए साथ निभाएगी। हालांकि जब रूही को यह सच्चाई पता चलती है तो रूही होती है काफी ज्यादा हैरान। ना सिर्फ इतना बल्कि यहाँ पर चारू को भी दादीसा के जरिए एक थप्पड़ पड़ा, जब दादीसा को इस बात का पता चला कि असल में चारू सभी से झूठ बोलकर सच छिपाकर इंटर्नशिप कर रही है। चारू के बॉस हैं देव शेखावत, और ना सिर्फ चारू यहाँ पर थमी बल्कि देव शेखावत के लिए जो फीलिंग्स है चारू के मन में वो भी यहाँ पर कुछ इस कदर बढ़ गई कि ये सच्चाई भी चारू ने दादीसा को नहीं बताई और अब दादीसा से चारू निडर होकर बात करते हुए नजर आई। अब ऐसे में कहीं ना कहीं दादीसा का कहना था कि जिस शख्स के लिए अरमान इतना ज्यादा कर रहे हैं उसी शख्स ने अरमान की बहन यानी कि चारू को गलत राह पर ले जाने में चारू की मदद की, जहां पर कि ये बात डिनाई करते हुए नजर आते हैं अरमान पोद्दार। आपका क्या कहना है कि अरमान जो फैसला लेते हैं, अरमान का जो कुछ कहना है, क्या वो सही है या फिर नहीं? तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से अरमान यही फैसला लेते हैं कि जहां संजय बंसल भी दे रहे थे युवराज चौधरी का साथ, तो युवराज के साथ साथ संजय को भी जेल की सलाखों के पीछे जेल की हवा खानी पड़ेगी। यहाँ पर अरमान पोद्दार अपनी पत्नी अभीरा के लिए ना तो अपनी बुआ सा यानी कि काजल के बारे में सोचते हैं और ना ही अपने घर की इज्जत के बारे में। आप सभी को बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, लेकिन आपकी क्या राय है इस शो को लेकर? आपको क्या लगता है कि अरमान का जो फैसला था संजय को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का, क्या वो फैसला सही है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 वीडियोस को।